सर ये है 15 सितंबर का सीसीटीवी फुटेज। प्ले करो। आगे। और आगे। हाउसकीपिंग। 15 तारीख को हाउसकीपिंग स्टाफ कौन था? 15 सितंबर को हाउसकीपिंग तो यही था। करो। तो ये सब किया धरा तेरा है? हाँ साहब, उस दिन ड्यूटी पर मैं ही था, लेकिन उस दिन रूम की सफाई मैंने नहीं की। बता वो कैमरास निकाल के तूने किसे दिए? बता। एक मिनट अभी। अभी ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये लड़का नहीं था, कोई और ही था। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? इस फुटेज में साफ साफ ये यूनिफॉर्म दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज में हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के साथ साथ और भी कुछ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेसलेट, सीसीटीवी फुटेज में जो ब्रेसलेट नजर आ रहा है वो यही है ना? त्रिपाठी तुम? बोल यही है कि नहीं? सर मुझसे गलती हो, मैंने चंद पैसों के लालच में ये सब। किसने दिया ये लालच तुम्हें? मेरे दोस्त का नाम? हरी। हरी के सिवा इस खेल में और कौन कौन शामिल है? पता नहीं सर, मुझे तो बस उतना पता है जितना हरी ने मुझे बताया था। क्या कह रहा है यार? रिस्क है इसमें? यार कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क है तो पैसा भी तो है। नहीं यार, पकड़े जाएंगे यार। यार एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें पैसे भी कमाने और रिस्क भी नहीं उठाना। अब दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना, सोच लो। चल सोच लिया, बोल मुझे करना क्या है? बताता हूं। मैं तुम्हारे होटल का ये कमरा बुक करूंगा और इसमें कैमरा लगाऊंगा। कैमरा? बीच में टोका मत करो, जितना कहता हूं उतना सिर्फ सुनो। मेरे कुछ दोस्त आएंगे, कुछ घंटे यहां रहेंगे, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें मेरा सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो कैमरा लाकर मुझे देना। नहीं यार, पकड़े जाएंगे इसमें। ए यार, अब जब ओखल में सर रखा है तो मूसल से क्या डरना है? बस सर, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं। पता कैसे नहीं? हरी का पता हमें कौन बताएगा? बता कहाँ है हरी? बताता हूँ। भाईंदर में उसकी गर्लफ्रेंड चमेली, उसी की यहां होगा। 15 लाख, बस इतना ही? अरे साहब, आपने तो हल्की बात कर दी। अरे अभी तो मार्केट में सिर्फ मोबाइल की क्वालिटी रिलीज की है तो इतना तेल का मच गया। सोचिए, अगर ओरिजिनल सीडी मार्केट में आ गई तो क्या हो जाएगा? साफ साफ सब कुछ डिजिटल क्वालिटी, क्रिस्टल क्लियरिटी, 100% आरजीबी है। आरजीबी नहीं समझते? रेड ब्लू ग्रीन, सिंपल। सोचिए, हाँ, और सोच कर बताइए।
मैं 30 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा। बाय। अरे चमेली, अरे क्या बना रही हो? कब से भूख लगी है यार मुझे। अभी इस समय कौन हो सकता है? अरे चमेली, अरे क्या बना रही हो? कब से भूख लगी है यार मुझे। अभी इस समय कौन हो सकता है? कौन हो तुम लोग और ऐसे कैसे अंदर घुसे? अरे मेरा नाम हरी है। हाँ, राजीव को जानता है? राजू? कौन राजू? नहीं जानता? नहीं। तो चल, हम तुझे उससे मिलवाते हैं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुझे अपने घर में रखा, तुझे खिलाया पिलाया, तेरी हर मुमकिन मदद की मैंने, फिर तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोल। पैसों के लिए, पैसों के लिए किया है सब। मैं भी तेरी तरह बनना चाहता था, तेरी तरह ही बड़ी सी गाड़ी में घूमना चाहता था। तेरे पास तेरे पापा के पैसे थे, मेरे पास कुछ नहीं था। जब भी जरूरत हो तब तुझसे पैसे मांगने पड़ते थे, पर फिर मुझे पैसा कमाने का एक रास्ता मिल गया और इसीलिए मैंने तुम्हारा एमएमएस बनाया। राजीव और संगीता एक दूसरे को पाक नजरों से देखते थे। फिर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि वो दोनों अपनी मर्यादा पार कर गए? मुझे पता था कि ये दोनों अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेंगे। मैं सोचता रहा कि कैसे इन दोनों को उस स्थिति में लाऊं। फिर तभी मुझे एक किताब मिली, उसमें लिखा था कि एक आदमी को उत्तेजित करने के लिए उसके आसपास का माहौल सबसे बड़ा काम करता है। इसीलिए मैंने वो एमएमएस तुमने किसे बेचा? किसे बेचा? नेट पर एक साइट है जिसमें आप अपना एमएमएस क्लिप अपलोड करो और फिर अपना अकाउंट नंबर उनके मेंबर फॉर्म पर अपलोड करो, फिर पैसे अपने आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते। तुम होटल में किसे बेचने की बात कर रहे थे? वहां तक पहुंचा ही कहां? उनके साथ फोन पर सिर्फ बात हुई थी बस। उस तक भी हम तुम्हारे जरिए ही पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी लड़की हमारी बस्ती में रहेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? भगाओ इन्हें, निकालो। हम अपने बच्चों पर इस लड़की का साया भी नहीं पड़ने देंगे। नहीं देंगे पड़ने। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, वरना ये लोग मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर देंगे। कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे ये एमएमएस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
माफ कीजिएगा अंकल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसमें संगीता की कोई गलती नहीं। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, विश्वास किया तुम पर, और तुमने विश्वासघात, तुमने धोखा दिया मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहां से। नहीं संगीता नहीं, मैं आज भी तुम्हारा वही राजू हूँ, पुराना वाला। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। हाँ सिन्हा साहब, मार दीजिए इसे, कर दीजिए इसका खून, और फिर खुद चले जाइए जेल में। सिन्हा साहब, राजीव निर्दोष है। हाँ, अगर उसकी कोई गलती है तो यह है कि उसने आपकी बेटी संगीता से बेइंतहा मोहब्बत की, प्यार किया। सिन्हा साहब, एक हंसती खेलती जिंदगी आपके सामने खड़ी है, हाथ फैलाकर। गले लगा लीजिए उसे, इन दोनों को अपना लीजिए, शादी करवा दीजिए इन दोनों की। ये मोहल्ले वाले जो आज आप लोगों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, इन दोनों की शादी उनका मुंह बंद करवा दीजिए। आज तक बहुतों को टूटते हुए देखा, लेकिन आज एक टूटते हुए रिश्ते को फिर से जुड़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस केस में संगीता निर्दोष थी, और उसकी खुशनसीबी सिर्फ यही थी कि राजीव उसका प्रेमी बिल्कुल सच्चा था, उसके प्रेम में सच्चाई थी। लेकिन ऐसी सच्चाई आजकल की पीढ़ी में देखने को नहीं मिलती, और इसका कारण है आधुनिकता। यह आधुनिकता ने हमें आधुनिक तो बनाया है, लेकिन इसी आधुनिकता ने आजकल की युवा पीढ़ी को शर्म और लिहाज से काफी दूर कर दिया है। आजकल की युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों में बिना सोचे समझे गलतियां करती रहती है, और इस गलतियों की सबसे पहली शुरुआत है इंटरनेट चैटिंग और SMS। और इसीलिए मैं आप सभी मां बापों को आगाह करता हूं कि चौकन्ना हो जाइए और अपने बच्चों पर नजर रखिए कि कहीं आपका बच्चा कोई गलत राह पर भटक तो नहीं रहा। सावधान हो जाइए।